नमस्कार। संसदीय समितियों के रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। ग्रामीण आबादी को रोजगार देने के उद्देश्य से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लाया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण आबादी को साल में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। संसद की ग्रामीण विकास से जुड़ी संसदीय समिति ने बजट सत्र में मनरेगा के मूल्यांकन को लेकर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में न सिर्फ सभी पहलुओं की समीक्षा की, बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। समिति की सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर, साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा। मनरेगा विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं अजय प्रताप सिंह। आप राज्यसभा सांसद हैं और साथ में सदस्य हैं ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के। अजय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया। संसदीय समिति ने मनरेगा कानून की विस्तृत पड़ताल की और सुधार के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। 8 फरवरी 2022 को संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के समालोचनात्मक मूल्यांकन के संबंध में अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ये पाया है कि मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन व्यवहारिक रूप से होना चाहिए और साल के बीच में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। संसदीय समिति ने मंत्रालय से कहा है कि मनरेगा कानून का राज्यों में सही से क्रियान्वयन हो, इसको लेकर जरूरी कदम उठाने चाहिए। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि मनरेगा के लाभार्थी गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं और मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, इसलिए मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए और मजदूरी दर महंगाई सूचकांक के अनुरूप बढ़ाई जानी चाहिए। संसदीय समिति ने पूरे देश में मनरेगा की मजदूरी दर को एक समान करने की भी सिफारिश की है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाना चाहिए। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में ये भी पाया है कि मजदूरी भुगतान में देरी होती है, इसलिए समय पर मुआवजा मिलना चाहिए और रोजगार न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि मनरेगा को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में सांसदों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। समिति ने महिला कामगारों के लिए कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं पर भी जोर दिया है। मनरेगा के तहत कार्यों का समय पर सोशल ऑडिट हो, इसको लेकर भी संसदीय समिति ने काफी अहम सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। अजय जी, जिस तरह से ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति ने मनरेगा की एक क्रिटिकली उसका मूल्यांकन आपने किया है कि 16 साल के सफर में मनरेगा कानून को आए हुए, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण आबादी को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना, आप लोगों ने इसकी समीक्षा की है, काफी अहम सुझाव भी दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा, आपकी समिति ने मनरेगा को क्यों चुना अपने विषय पड़ताल के लिए? आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी गांवों में जो निवास करती है, उसके पास कोई कौशल नहीं है और कौशल न होने के कारण उनको अपनी आजीविका मजदूरी के माध्यम से अर्जित करनी पड़ती है। और बहुत बड़ी आबादी मजदूरी के कार्य के लिए प्रवास करती है, दूर दूर तक प्रवास करती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ये कानून लाया गया था कि जिससे इस गरीब आबादी को, मजदूर वर्ग को उनके घर के आसपास ही, उनके निवास स्थान के समीप ही रोजगार मिल सके, काम मिल सके। और इसको कानून के स्वरूप में लाया गया जिससे कि उनको काम की गारंटी दी जा सके। एक लंबा समय गुजर गया था और इसलिए संसदीय समिति ने इस विषय को चुना कि इस लंबे समय में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव दिख रहा है और भविष्य में और कौन से बिंदु हैं, कौन से विषय हैं जिसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और आवश्यकता हो तो परिवर्तन करना चाहिए। इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर संसदीय कमेटी ने मनरेगा का बहुत
विस्तृत तरीके से मूल्यांकन किया है और अपने सुझाव सरकार को दिए हैं। कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के किशनगंज से सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद। आप ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि मनरेगा के तहत मजदूरी को एक समान दर में कर दिया जाए, जैसे हमने देखा है कई राज्यों में मजदूरी की जो दर है वो 193 रुपए है, कई राज्यों में 300 रुपए तक है। तो ये संसदीय समिति का सुझाव है कि इसे एक समान दर होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई है काफ़ी बढ़ गई है और जो मार्केट लेबर प्राइस भी है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो उसको देखते हुए हम लोग को रकम बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो जो मजदूर है उसको उससे उसका दिन का जो खर्चा है वो निकल सके। एक सांसद के तौर पर आप लोग भी चूंकि ग्रामीण आबादी को देखते हैं अपने संसदीय क्षेत्र या अपने राज्य में जहां से आप लोग निर्वाचित होते हैं, किस तरह से मनरेगा खासतौर से ग्रामीण आबादी और जैसा कि आपने बताया जो स्किल्ड लोग नहीं है उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है, कितना प्रभावी है? एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप किस तरह देखते हैं? यह कानून बहुत ही प्रभावी है। इस देश में जो कौशल विहीन लोग हैं वो अपनी आजीविका कमा सकें, सम्मान के साथ जी सकें, इसके लिए कानून बहुत महत्वपूर्ण है और काफी हद तक इस कानून ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया भी है। आपने देखा होगा कि जब विगत वर्ष पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोविड की महामारी से करा रहा था, उस समय मनरेगा ही ऐसा कार्यक्रम था, ऐसा कानून था जिसके माध्यम से देश की बहुत बड़ी आबादी को न केवल काम मिला, काम के माध्यम से आजीविका मिली, जीने का सहारा मिला। ऐसे कठिन समय पर इस कानून की परीक्षा हुई और यह कानून उस परीक्षा में खरा उतरा और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मैं भी अनुभव करता हूं कि कुछ खामियां हो सकती हैं इस कानून के क्रियान्वयन में, लेकिन जहां तक इसके उद्देश्य का सवाल है, यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल है और ग्रामीण आबादी को रोजगार देने में भी काफी हद तक यह कानून सफल है। साल 2020-21 में जो बजटीय आवंटन हुआ 1,11,000 करोड़ रुपए, जबकि जो बजटीय अनुमान लगाया गया था वो 60,000 करोड़ के आसपास का लगाया गया था। संसदीय समिति ने पड़ताल में पाया है कि क्यों इतना गैप आता है। अगर सही से अनुमान लगा लिया जाए तो वास्तविक खर्च का हमें अंदाजा हो जाएगा और इस कानून को क्रियान्वित करने में आसानी होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? इस कानून के तहत कुछ जो खामियां हैं जिसकी हम संभवतः आगे चर्चा करेंगे, विशेष रूप से मजदूरी का पक्ष, उसके कारण बहुत सारे लोग जिनको रोजगार की आवश्यकता है वो इसमें काम करने के लिए अनिच्छुक भी रहते हैं, जिसके संदर्भ में भी हमने सिफारिश किया है सरकार से। अगर सरकार उस पर कदम उठाती है तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अनिच्छुक रहते हैं। तो जितना बजट आवंटित किया जाता है वो बजट पूरा का पूरा व्यय नहीं हो पाता। कोविड की महामारी का जो समय है एक आपात समय है, उस समय को अगर हम दरकिनार कर दें तो सामान्य परिस्थितियों में जो भी बजट आवंटित किया जाता है वो बजट पर्याप्त रहता है हमारे देश की आवश्यकताओं को देखते हुए। और इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत गलत दृष्टि से बजट आवंटित किया गया है, लेकिन फिर भी एक पैमाना है और उस पैमाने के आधार पर जो सामान्यतः राज्यों की स्थिति है, उन स्थिति के आधार पर हमको ये चयन करना चाहिए। क्योंकि इसी संसदीय समिति के दौरे में हम गोवा जैसे राज्य में गए। अब गोवा जैसे राज्यों में मनरेगा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है जी। वहां पर ऐसे आपको मजदूरी करने वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे। कई ऐसे प्रांत है कि जहां पर इसकी बहुत आवश्यकता है। तो जो समिति ने अनुशंसा किया है कि जो व्यवहारिक धरातल है उस व्यवहारिक धरातल पर परीक्षण करके हमको राज्यों को आवंटन करना चाहिए। आपने राज्यों का जिक्र किया अजय जी,
तो आपकी ही समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि इस योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों की तरफ से, कई राज्य सरकारों की तरफ से कोताही बरती जा रही है और उसने मंत्रालय को सुझाव भी दिया है कि राज्यों को सही तरीके से मनरेगा अधिनियम को लागू करने के लिए कहा जाए, जोर दिया जाए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैंने एक प्रांत गोवा का नाम भी लिया है और ऐसे अनेक प्रांत हैं जहां पर ये जो मनरेगा कानून है, मनरेगा के जो दिशा निर्देश हैं, उनका ठीक तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है। इसलिए हमने सरकार से निवेदन किया है, सरकार को सुझाव दिया है कि संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वो अपने प्रांतीय स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी और मनरेगा को क्रियान्वित करने वाली जो एजेंसी है ग्राम पंचायत, इस योजना के तहत जो सर्वाधिक धनराशि व्यय करने वाली एजेंसी है वो ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके बीच में एक समन्वय का अभाव दिखता है। तो वो समन्वय अगर ठीक तरीके से रहेगा तो योजना ज्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सकेगी। समन्वय के अभाव में योजना का जो फलित मिलना चाहिए लोगों का, उस परिमाण में नहीं मिल पा रहा है। जी, संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि मनरेगा के लाभार्थी गरीब और वंचित वर्ग के लोग होते हैं और मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। इसलिए मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए और मजदूरी दर महंगाई सूचकांक के अनुरूप बढ़ाई जानी चाहिए। संसदीय समिति ने पूरे देश में मनरेगा की मजदूरी दर को एक समान करने की सिफारिश की है। अजय जी, जिस तरह से आप बता रहे थे राज्यों में आपने भ्रमण किया, संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो कार्य दिवसों की जो संख्या है वो 100 से 150 होनी चाहिए, लेकिन आपकी ही रिपोर्ट बता रही है कि एक औसत निकाला गया है जिसमें औसतन 50 दिन का काम भी नहीं दे पा रही है। तो किस तरह, क्या 100 से 150 दिन कर देने पे इस समस्या का निदान हो जाएगा? योजना का एक लक्ष्य ये भी है कि हम माइग्रेंट लेबर जो है हम उसको प्रोहिबिट करें कि दूसरी जगह काम करने के लिए ना जाएं, अपने ही आसपास काम करें, क्योंकि दूसरी जगह काम करने जाने में उनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने गृह क्षेत्र में जब काम करते हैं तो वो चुनौतियां उनके सामने नहीं रहती हैं। तो इसलिए कमेटी ने रिकमेंड किया है कि एक तो आप दिन बढ़ाओ, ये जो 50 का आंकड़ा है ये साइड इफेक्ट के कारण है। अगर हम उस साइड इफेक्ट को दूर कर देंगे, मजदूरी की दर दुरुस्त कर देंगे, पर्याप्त काम उपलब्ध कराएंगे, तो अभी जो ग्रामीण परिवेश है उस परिवेश के अनुसार कम से कम एक व्यक्ति की आजीविका के लिए 150 दिनों के लिए आवश्यकता है। इसलिए कमेटी ने 150 दिन की रिकमेंडेशन की और साथ ही साथ मजदूरी की दर बढ़ाने का और लोगों को पर्याप्त काम मिल सके, इसके लिए भी उन्होंने अनुशंसा किया। मनरेगा एक केंद्र पोषित योजना है और केंद्र सरकार द्वारा ही भुगतान किया जाता है, तो क्यों अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं अलग अलग मजदूरी की दरें हैं? कहीं 193 रुपए है तो कहीं हम देख रहे हैं 318 रुपए भी है। क्यों है ऐसा? आपने ऐसा पड़ताल में क्या पाया? अब अलग अलग प्रांतों की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उस सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर संभवतः ये मजदूरी की दर में अंतर है। फिर भी कमेटी ने रिकमेंड किया है कि युक्त ढंग से विचार किया जाए, आवश्यकता पड़े तो एक कमेटी का भी गठन किया जाए, उस कमेटी के सिफारिशों के आधार पर जो मजदूरी की दर है वो मूल्य वृद्धि के साथ जोड़ा जाए और उसके माध्यम से पूरे देश में कमोवेश एक ही स्लैब में मजदूरी की दर निर्धारित हो तो बेहतर होगा। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर देना चाहिए और मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में संशोधन होना चाहिए। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि मजदूरी भुगतान में देरी होती है, इसलिए समय पर मुआवजा मिलना चाहिए और रोजगार न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। जिस तरह से देखा गया है और संसदीय समिति ने भी अपनी पड़ताल में पाया है कि जो मजदूर हैं वो काम करते हैं लेकिन उनका जो भुगतान है वो समय पर नहीं होता है। ऐसे में जो मूल कानून है उसमें प्रावधान है, अगर
15 दिन के अंदर पेमेंट मजदूर को नहीं होती है तो उसे जो है भत्ता दिया जाएगा, अलग से मुआवजा दिया जाएगा। और अगर रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं मांग के अनुसार तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि इसमें भी काफी विलंब हो रहा है और उसने सुझाव दिया है कि इसमें तेजी आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ और हम लोग तो ज़मीन से सब जुड़े हुए हैं, जितने भी माननीय सांसद गण हैं, और हम लोग ये महसूस करते हैं जो गरीब 190 और 220 या 300 तक में ही जो दिन भर का काम करते हैं, उसको 15 दिन के बाद अगर मजदूरी मिले तो ये 15 दिन कहाँ से उसका परिवार पलेगा। तो ये हम लोग की चिंता है और हम लोग चाहते हैं कि जो ये 15 दिन है इससे भी कम में उनको मुआवजा जो उनका हक है वो मिल जाना चाहिए समय पे। जिस तरह से अधिनियम ये प्रावधान करता है कि प्रशासनिक शिकायत जांच निवारण अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, आपकी संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है उसमें भी कोताही बरती जा रही है। राज्य सरकारों द्वारा ऐसी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और प्रारंभिक स्तर पर जो रोजगार पाने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि मनरेगा के तहत गरीब वंचित वर्ग का आदमी ही रोजगार के लिए जाता है जो अकुशल कारीगर होता है। ऐसे में एक मैकेनिज्म अगर शिकायत निवारण तंत्र के लिए बनाया गया था उसका भी सही से अनुपालन नहीं हो रहा है। आपकी समिति ने काफी गंभीरता से इसे लिया है। किस तरह से आप सुझाव दे रहे हैं कि राज्य सरकारें तुरंत गति से इन जो शिकायत निवारण तंत्र है उसको मजबूत बनाए, ताकि जो हम भत्ता मुआवजा जैसी समस्याएं देख रहे हैं या फिर रोजगार देने में कोताही बरती जा रही है, फर्जी जॉब कार्ड जैसे मामले हम सामने देख रहे हैं, उसका निवारण हो सके? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसके लिए इस एक्ट में प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में लोकपाल का गठन किया जाए। लोकपाल जिला स्तर पर ऐसे मनरेगा से जुड़ी हुई जितने भी शिकायतें हैं, जितने ही पक्ष हैं, उसकी सुनवाई करे और उसका वहीं पर त्वरित निराकरण करे। लेकिन अधिकांश स्थानों पर अभी भी लोकपालों का गठन नहीं किया गया है और गठन जहां किया भी गया है वहां पर लोकपाल अभी पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है जी। उनके द्वारा जो काम है उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है। इसका अर्थ ये भी है कि उनके पास शिकायतें भी नहीं आ पा रही, केवल रस्मी तौर पर गठित कर दिया गया है कि हाँ हमने लोकपाल गठन कर दिया है। बाकी जिस तरीके से उस एजेंसी को काम करना चाहिए ना तो उतने संसाधन उसको उपलब्ध करा गए हैं और ना उतनी ही सूचनाएं उनके पास उपलब्ध हो पा रही हैं जिससे कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। लेकिन क्या इस तरह के बदलाव नहीं होने चाहिए? जैसा आपने कहा कि शिकायतें नहीं पहुंच रही हैं, वो व्यवहारिक सी बात है। जो व्यक्ति अकुशल है, अशिक्षित लोग हैं, ग्रामीण लोग जो लोग हैं, वो अपने अधिकार को लेकर जागरूक नहीं होते हैं। वो कहाँ शिकायत को लेकर जाए? पंचायत से ऊपर भी उनकी कोई शिकायत सुनी जा सकती है, इसको लेकर कोई जागरूक नहीं है। तो क्या नहीं आपको लगता है कि संसदीय समिति, संसद या और जो तंत्र है वो इसे मजबूत बनाया जाए ताकि लोगों को जागरूक किया जाए? आप शिकायत कर सकते हैं। हमने इस रिपोर्ट में सिफारिश किया है कि प्रबोधन के कार्यक्रम हो और जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको अधिक से अधिक उनके अधिकारों से परिचित कराया जाए, जिसके माध्यम से अगर कहीं उनके साथ अन्याय होता है तो न्याय पाने के लिए वो उचित मंच तक पहुंच सकें। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि मनरेगा को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में सांसदों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। संसदीय समिति ने महिला कामगारों के लिए कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं पर भी जोर दिया है। मनरेगा के तहत कार्यों का समय पर सोशल ऑडिट हो। संसदीय समिति ने एक सुझाव दिया है कि जो सांसदों की भूमिका है उसका उपयोग मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया जा सकता है, इसलिए भागीदारी उनकी बढ़नी चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्या सांसदों को अगर जोड़ दिया जाए, वैसे आप केंद्र के जितने भी प्रायोजित कार्यक्रम हैं उनमें सांसदों की भागीदारी रहती है, तो मनरेगा जैसे कार्यक्रम में अगर सांसद जुड़ेंगे तो आपको लगता है कि इसका सही से क्रियान्वयन होगा? बिल्कुल ये जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि सभी जितने भी माननीय सांसद हैं, खास करके लोकसभा से जो जुड़े हैं, उनको अपना सुझाव जरूर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें, मैं उत्तरी बिहार से सीमांचल से आता हूं। हमारे यहाँ हर साल सैकड़ों गांव, हजारों एकड़ जो फर्टाइल लैंड है, हजारों घरें बर्बाद हो जाती हैं, हजारों लोग परेशान रहते हैं हर साल। लेकिन मनरेगा से अगर हम लोग तटबंध बना सकें या ठोकर बना सकें, जिसको अंग्रेजी में लैंड स्पर कहते हैं, तो उससे हमारे कई गांव बच जाएंगे। ज़मीन कट जाना मतलब किसी भी
आदमी के लिए या परिवार के लिए पूरा उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लाइवलीहुड सब खत्म हो जाती है। तो उसी तरह आप अगर साउथ बिहार देखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है जी। वहाँ प्रॉब्लम है कि आपको तालाब की ज़रूरत है ताकि बारिश का पानी आप उसमें स्टोर कर सकें और वाटर लेवल बढ़े, उससे क्रॉप इरिगेशन में काम आए, कैटल ड्रिंकिंग में काम आए। तो अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं हैं। तो इसमें अगर सभी माननीय लोकसभा सदस्यों से सुझाव लिया जाएगा तो इसका ज़्यादा फायदा होगा हमारे लोगों को। अजय जी, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में संसद सदस्यों की भागीदारी को बढ़ाने की बात की है ताकि मनरेगा का क्रियान्वयन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके और शिकायत निवारण तंत्र से लेकर तमाम, क्योंकि आप लोग, ऐसा माना जाता है, कई लाख लोगों का जनप्रतिनिधित्व संसद में करते हैं तो बेहतर तरीके से आप चीजों को समझते हैं। किस तरह से इस सुझाव को आप देखते हैं? सांसदों की भागीदारी मनरेगा के कामों के लिए, इसके लिए यद्यपि पहले से तंत्र बना हुआ है और केवल मनरेगा ही नहीं, जितने भी केंद्र पोषित योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं की निगरानी करने, समीक्षा करने का अधिकार दिशा की बैठकों के माध्यम से सांसदों को प्राप्त है। लेकिन और प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए, क्योंकि सांसद एक जनप्रतिनिधि है और जनता से उसका सीधा जुड़ाव है और बहुत सारा फीडबैक उसको मिलता रहता है, तो इसलिए सांसद की भूमिका अगर हम प्रभावी बनाएंगे तो इस योजना का क्रियान्वयन भी प्रभावी ढंग से होगा। इसलिए हमने ये संस्तुति की है कि सांसद को इस योजना के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि सांसद अपनी भूमिका के साथ न्याय कर सके और जो मजदूर वर्ग है और तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उसके बीच में एक सार्थक पुल बन सके। महिलाओं को लेकर भी संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में सुझाव दिए हैं, क्योंकि जो मूल कानून था उसमें कहा गया था 33% जो काम है वो महिलाओं को दिया जाए। और हमने देखा था कोविड काल में जब मजदूर पलायन करके वापस अपने गांव की तरफ गए, ऐसी स्थिति में गांव में मनरेगा के तहत उनको रोजगार मिला और महिलाओं को भी एक आर्थिक संबल इससे मिलता है। संसदीय समिति ने कहा है कि जो कार्यस्थल है उस पर उनके लिए बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। कानून में प्रावधान है लेकिन जमीन पे उसमें थोड़ी खामी पाई गई है। देखिए, कई मसलों में खामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है और सरकार को चाहिए कि उन खामियों को पे गौर देके उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए जो प्रावधान है उसको उपलब्ध करानी चाहिए। मनरेगा में ये है कि भाई जो लोकल है उसको काम मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी घर के सटे हुए तो काम नहीं होता है। वो हो सकता है 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े या 3-4 किलोमीटर दूर तक भी जाना पड़े। तो उनके लिए जो बेसिक नीड्स है उसका ज़रूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और फैसिलिटीज बनानी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं हम। महिलाओं को कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं दी जाए, चूंकि कानून में कहा गया है 33% जो कामकाज है महिलाओं को मिलना चाहिए। संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के इन प्रयासों को, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की है। आप किस तरह से देखते हैं और महिला केंद्रित कामों को बढ़ाने की जो आपने बात की है? महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है और भी बेहतर होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि जब माइग्रेंट लेबरर्स की हम बात करते हैं तो अधिकांश जो माइग्रेशन करने वाले लेबर हैं वो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं। महिलाएं अपने गांव में ही रहती हैं और वहां पर रहते हुए उनको अपने दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जो मनरेगा में मजदूरी करके उसको प्राप्त करके पूरा करती है। अब हमने संस्तुति की है कि अधिकांशतः जो मनरेगा में मजदूरी करने आती हैं महिलाएं, वो बहुत विपन्न अवस्था में जीने वाले वर्ग को प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए कार्य के स्थल पर उनके लिए उत्तम व्यवस्था हो, उनके अनुरूप व्यवस्था हो। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात कहता हूं कि बहुत सारी जो नवविवाहिता महिलाएं हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को लेकर जाना पड़ता है उनको कार्यस्थल पर। तो कहीं किसी मेड़ पर रख देती हैं, कहीं किसी खेत पर वो चद्दर का झूला बनाकर लटका देती हैं और बेचारी काम कर रही हैं। अब धूप पड़ रही है, बारिश आ गई है, महिला की तो सुरक्षा की चिंता होनी ही चाहिए, साथ साथ उस बच्चे की भी। इसलिए वहां पर बेहतर माहौल हो, पानी की व्यवस्था हो, कोई आपात स्थिति निर्मित हो जाए तो कुछ कम से कम फर्स्ट एड तो वहां पर हो
जी। तो इसलिए महिलाएं जो है हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, हमारे सबके सम्मान का प्रतीक होती हैं। इसलिए भी हमारी कमेटी ने संस्तुति की है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की सुविधा देने का सरकार को प्रावधान करना चाहिए। बिल्कुल, ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति ने मनरेगा के मूल्यांकन को लेकर एक बेहद अहम जो है अपने प्रतिवेदन संसद में पेश की, जिसमें किस तरह से इस कानून को और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाभ पहुंचे। आप लोगों ने बहुत अहम सिफारिशें दी हैं। अजय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने सुझाव हमसे साझा के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, मनरेगा को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ग्रामीण आबादी को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कानून आया था, आप लोगों ने उसके अब तक के 16-17 साल के सफर का मूल्यांकन किया, किस तरह से अब उसका योगदान आपको लगता है ग्रामीण भारत में है? देखिए, मनरेगा यूपीए का मेरे समझ से वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट रहा है। और जो सबसे हमारे भाई बहन जो सबसे कमज़ोर है फाइनेंशियली, उनके चिंता को देखते हुए, उनकी मजदूरी को, उनकी मजबूरी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को देखते हुए ये काम शुरू किया गया था। और इससे ना तो सिर्फ जॉब डेली वेज के हिसाब से मिलता था, इसके अलावा जो बेसिक जो आसपास के छोटे मोटे काम होते थे, छोटे नाले होते थे, सड़क होते थे, साफ सफाई होती थी, वाटर बॉडीज को फिर से रिजुविनेट करने की बात होती थी, ये सब किया गया जो बहुत हिंदुस्तान में इससे फायदा हुआ। डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी, आप इस कार्यक्रम में आए और कमेटी रिपोर्ट के इस कार्यक्रम में आपने मनरेगा के मूल्यांकन को लेकर आपकी जो संसदीय समिति ने सुझाव दिए थे उसको लेकर अपनी राय हमसे बांटा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो जाती है, मनरेगा योजना ग्रामीण स्तर पर रोजगार देने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम है और इसके बेहतर क्रियान्वयन से ग्रामीण भारत की तस्वीर में बदलाव आ सकता है। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।